एक फोटो ले लेना साथ में। उतरेंगे 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 उतरेंगे। उतरेंगे। हाँ भैया गौ हत्या जन्म जन्म का नाता है। सचिन भैया हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आकर। स्वामी जी 2014 तक बीफ का एक्सपोर्ट भारत से लगभग 22 से 26 हज़ार करोड़ बीच रहा है। वर्तमान में 30 से 32 हज़ार करोड़ रुपए है। इस पर क्या कहना है? ऐसा है कि जब से ऐसे लोग आए हैं सत्ता में जो अपने आप को गौभक्त कहते थे, उसके बाद से बीफ का एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और यही हमारी चिंता का, हम सब की चिंता का कारण है। शंकराचार्य जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और वहाँ के कैबिनेट मंत्री द्वारा कहा गया है कि 14 वर्ष तक गाय माता है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? यही इसी से पता चलता है कि इनका हिंदुत्व नकली हिंदुत्व है। जो असली हिंदू होगा वो गाय को माता मानेगा और जब तक वो जीवित है तब तक उसकी सेवा करेगा। 14 साल के बाद उसके प्रति उसके व्यवहार में कमी नहीं आएगी। ये जो कुछ दिन के लिए माता और कुछ दिन के लिए सब्जीबाजी, ये जो तरीका है, इसी से पता चलता है कि उनका हिंदुत्व बिल्कुल नकली हिंदुत्व है। एक मठ के महंत हैं जो आपको जो है कि शंकराचार्य नहीं मान रहे। बात यह है कि महंत जो है वो शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं माने या माने, ये गलत है। देखिए, कोई लोअर कोर्ट कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये चलता है क्या? सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि तुम लोअर कोर्ट नहीं हो, लेकिन लोअर कोर्ट कहने लग जाए तो ये उसका उद्दंडता है और इसके लिए उसको दंडित करना चाहिए। और इसीलिए हमने उनको घोषित किया कि तुम असली हिंदू नहीं हो, नकली हिंदू हो। आपको कन्नौज में जो है रोका गया, रात्रि प्रवास नहीं करने दिया। ऐसा है कि भारत की संस्कृति है कि हम अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करते हैं। कन्नौज के लोग भी हमको रात रुकाना चाहते थे, उन्होंने बड़ी तैयारी कर रखी थी, लेकिन दबाव डाल दिया वहाँ के प्रशासन ने कि आप नहीं रुका सकते शंकराचार्य को। उनका कहा गया कि तुम्हारे यहाँ बुलडोजर भेज देंगे, कल ही तुमको छापा मार देंगे, तुम्हारा ये जो टेंट वेंट लगाए वो सब उखाड़ देंगे। तो जब उनके ऊपर दबाव बढ़ने लगा तो हमने सोचा कि अपने व्यक्ति को, श्रद्धालु को क्यों परेशान करना चाहिए। तो हमने कहा हम दूसरी जगह रुक जाएंगे और हम दूसरी जगह रुक गए, हमारी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इतना पता चल गया कि भारतीय संस्कृति में मानने वाले ये लोग नहीं हैं। किसी को छाया न दे सको तो कम से कम उजाड़ना नहीं चाहिए। आपने किसी को छाया मिल रही थी, उसको मना कर दिए। आप भारतीय संस्कृति के लोग हो, नक्काल, नकली हिंदू। सरकार सनातन की बात करती है, क्या आपको लग रहा है कि सनातन विरोधी है, ऐसे कार्य कर रही है क्या? सनातन विरोधी नहीं होती तो सनातन की खाल ओढ़ करके सनातन विरोधी कार्य क्यों करती है? ये जो सनातन सनातन का नाम लिया जाता है, रूप रंग वही बनाया जाता है। रावण भी सन्यासी का वेश धारण करके ही सीता जी का हरण करने के लिए आया था, लेकिन सीता जी का हरण करके लेके चला गया। इसलिए केवल वेशभूषा आपकी साधु की है, इतने मात्र से आप साधु नहीं हो जाते। जब तक आपका आचरण साधु जैसा ना हो तब तक आपको साधु कहा जाना संभव नहीं है, और आपका आचरण साधु जैसा नहीं है। शंकराचार्य जी, पहले जब देश में मुसीबत आती थी तो सनातनी आवाज़ उठाते थे। आज ऐसा लग रहा है कि एक अघोषित मुसीबत आ चुकी है और आप आवाज़ उठा रहे हो, आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इस पर क्या कहना है? अब बात यह है कि डराया जा रहा है। अब बताइए, एक व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से कह रहा था कि आ रहे हैं, हम स्वागत करेंगे, भोजन बनवा रखा था, वो भोजन बेकार हो गया, सड़ गया। उसने गद्दे पिछवा रखे थे, वो गद्दे पुलिस वालों ने हटवा दिए। मंच लगा रखा था, मंच हटवा दिए। आप बताइए, जब इतना एक बड़े आदमी को डरा दिया जा रहा है तो आदमी छोटा वाला तो अपने आप दब जा रहा है कि भैया चुप ही रहो, किसी तरह से ज़िंदगी निकालो, नहीं तो हमारे ऊपर पता नहीं कल को क्या हो जाए। गली गली में गुंडे घूम रहे हैं, इनके डरवा रहे हैं हमको। क्या कम डरवा रहे हैं? ये तो भगवान की दया है, गौ माता की कृपा है कि हम फिर भी चल रहे हैं, अन्यथा डराने की इनकी प्रवृत्ति हो गई है।
जनता को डरा करके रखा हुआ है। ये डरा करके रखने वाला जो शासन है ये रावण का शासन होता है। भुज बल विश्व अवश्य करी राखी को न स्वतंत्र मंडली कमन रावण राज करे निज मंत्र। ये रावणी प्रवृत्ति है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलती है। राम का देश है, रावण का देश नहीं। शंकराचार्य जी, एक वेबसाइट बनवाई जा रही है आपके द्वारा, डेवलप की जा रही है, जिसपे शायद जो लोग गाय को हटा देते हैं डेवलप हो गई, OLX उस पर तैयार हो गई है, उसका क्या उस उद्देश्य पर काम शुरू हो चुका है। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि कुछ लोगों ने ये कहा, प्रचारित किया गया, वो सही था गलत था अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रचारित ये किया गया जब मुसलमानों ने कहा कि हम गाय नहीं खरीदेंगे, गाय को ज़िबा नहीं करेंगे, तो ये कहा गया कि हिंदू इससे परेशान हो रहा है, हिंदू जो ये रो रहा है। और कुछ विजुअल भी दिखाए गए चैनलों के द्वारा, जिसमें कुछ लोग कह रहे थे, अब वो हिंदू थे कि नहीं थे पता नहीं, प्रायोजित थे कि असली थे कुछ पता नहीं, लेकिन दिखाया गया। तो हमने कहा कि कोई अगर इतना मजबूर है कि वो काटने के लिए गाय बेचना चाहता है, तो उसको कसाई को बेचने की ज़रूरत नहीं है, वो हम खरीद लेंगे। उसके लिए हमने OLX बनवा दिया है, चालू हो गई है। एक तरफ गायों को संरक्षण की बात चल रही है, वहीं गायें जो है कि गौशालाओं में मर रही हैं, जिनको भूख प्यास से तड़प रही हैं, उससे जो बीमारी की हालत मर रही हैं, उनकी हत्याएं हो रही गौशालाओं में। इसके लिए क्या आप? देखिए बात यही है ना, आपने कहा भूख प्यास से मर रही है, आपने कहा कि तड़प रही हैं, आपने कहा कि गौशालाओं में हत्या हो रही है। पीछे हम एक जगह पे ऐसे ही बात कर रहे थे, हमने कहा कि ये गौ आश्रय केंद्र, तो एक व्यक्ति ने हमको टोक दिया, कहा महाराज जी ये मत कहिए। हमने कहा क्यों? बोले वो गौ आश्रय केंद्र नहीं है, वो गौ हत्या केंद्र है। ऐसी परिस्थिति हो गई है, और ये सब किसके राज में हो रहा है? उसी नकली हिंदू के राज में, जो अपने आप को हिंदू सम्राट कहलवाता है, जो गोरक्षपीठ का महंत अपने आप को बताता है। गोरक्षपीठ का महंत ऐसा हो सकता है कि उसके राज्य में गाय इस तरह से परेशान होगी? उसकी फाइलों में 2000 करोड़ रुपया निकाल करके गायों को बहुत सुंदर सुविधा कर दी गई है, लेकिन मौके पे जाके आप देख लीजिए, मौके पे गाय का क्या हाल है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।